चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एक बार और फाइनल आवाज कंफर्म है, सबको आ रहा है आवाज? ठीक है, आवाज बस कंफर्म करो, फिर मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है 5 ठीक। यस सर। हम्म, यस सर। okay। जिनका साइड आवाज हो वो थोड़ा बंद कर देंगे और जिनका आवाज क्लियर हो वो चालू रखेंगे, क्योंकि सबको पता है मेरा प्रॉब्लम कि मैं बिना कम्युनिकेशन बात नहीं कर पाता है ना। ठीक है ठीक है। चलो तो पहला स्लाइड फिर से पढ़ रहे हैं बच्चे जो नया है उनके लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक है सॉल्यूशन करके। सबको पता है ना विलियन किसे कहते हैं? ठीक है, विलियन क्या होता है? इसमें दो पार्ट होता है, एक विलायक होता है और एक क्या होता है, विलेय होता है। सबको पता है ना, एक विलायक होता है और एक क्या होता है, विलेय होता है। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ अब तुमको, क्या बोल रहा हूँ पूरा, जब हम लोग जब याद करेंगे तो हम ये जो विलेय वाली पार्ट होती है, विलायक वाली, इसको हमेशा ए से डिनोट करते हैं, बताया था ना। और पूरी टॉपिक में हम इसको किससे डिनोट करते हैं, यस बी सर। से डिनोट करते हैं। सबको क्लियर है यहाँ पर? तो विलायक होता है और विलेय होता है। विलायक को पूरे यस टॉपिक में हम लोग ए से प्रदर्शित करेंगे, विलेय को बी से प्रदर्शित सर। करेंगे। चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद करने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, यह घोलने यह घोलने का काम करता है तथा अधिक मात्रा में क्या होता है, उपस्थित होता है। नाम दे दिया ईथर, पानी है, ईथर है आदि। ठीक है, यह विलायक में क्या होता है, घुलता है। विलेय क्या होता है, विलायक में घुलता है तथा कम मात्रा में उपस्थित होता है, जैसे शक्कर और नमक। तो यहाँ पर ये विलेय आपको नमक। दिखा रहा है और ये यहाँ पर विलायक, और दोनों को जब घोल देते हैं तो क्या बनता है, विलियन। सब लोग किचन में काम करते हैं, सबको पता है, ये सिंपल चीजें हैं। इसमें क्या याद करने वाली चीज है क्या? नहीं, बस विलेय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, इतना चीज याद रखना और आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, एकदम आसान चीज। यस क्लियर है? सर। ठीक है, नई जो आई है उनको भी क्लियर है ना रे? युक्ति, नई युक्ति। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान चीज है। नेक्स्ट देखो ना, फिर अरे यार, हाँ, विलियन के घटक क्या है तुम्हारे? विलियन के घटक कितने, अगर विलेय और विलायक मिल जाए तो किसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो विलियन के घटक के कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला चीज क्या होता है, द्विअंगी। द्विअंगी कहने का मतलब क्या है, या तो उसमें केवल विलेय होगा, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विअंगी। दो भाग बस होगा, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, दो ही चीज होगा, एक विलेय होगा और एक विलायक। फिर आता है त्रिअंगी विलयन, टर्सरी सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, तीन पार्ट होंगे, दो विलेय हो सकता है और एक विलायक, दो विलेय हो सकता है और एक विलायक। और विलायक एक ही होता है जनरली, अदरवाइज विलेय क्या होते हैं तुम्हारे, ज्यादा होते हैं। विलायक एक ही होगा ना, घोलने वाला काम तो एक ही कर सकता है, एक की मात्रा ज्यादा हो सकता है, बाकी की मात्रा तो उससे कम ही होगा ना। और जिसकी मात्रा कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय। जिसकी ज्यादा मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलायक। ठीक है, है ना। तो त्रिअंगी में क्या होगा, एक विलायक होगा और दो क्या होगा, विलेय होगा। फिर आता है चार अंगी, तो वो सेम चीजें हैं, एक विलायक होगा और तीन क्या होगा, विलेय। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ, चार अंगी। ये तो चार भाग होंगे उसमें। जैसे आपने द्विअंगी में आपने क्या किया, शक्कर और पानी को मिला दिया। त्रिअंगी में क्या किया आपने, पानी, शक्कर और नमक मिला दिया, तो तीन अंग हो गए कि नहीं हो गए उसमें? ठीक है, चार अंग में, चार अंगी में क्या हुआ, क्या होगा, आप चार चीज मिला दिए, पानी, नमक, शक्कर प्लस नींबू पानी, तो चार पार्ट हुए ना। तो ऐसे चीजें होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनके नाम है, जितने पार्ट मिलाते हैं उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। और इस पूरे टॉपिक में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट करते जाओ, ये वाली टॉपिक, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन ही हमको पढ़ना है, जिसमें एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। बाकी चीजें आपको केवल पता होना चाहिए। फिर क्या है, जली और अजली विलयन। ठीक है, इक्वेंस एंड नॉन इक्वेंस सॉल्यूशन। तो इक्वेंस सॉल्यूशन किसे कहेंगे, जो जल होगा, अगर विलायक के रूप में हमने जल को प्रयोग कर रहे हैं तो कैसा होगा, जली। और जल के अलावा जितने अन्य विलायक उपयोग कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अजली। एकदम टर्म्स से क्लियर है, इसमें कोई चीज याद करने वाली चीज नहीं है, नाम से स्पष्ट है, जली और अजली। जिसमें जल होगा वो जली, जिसमें जल नहीं होगा वो क्या होगा, अजली विलयन। वे विलयन जिसमें जल विलायक होता है जली विलयन कहलाता है, जबकि जल के अतिरिक्त अन्य विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, एल्कोहल इत्यादि में बने विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अजली विलयन। क्लियर है? आगे बढ़े, बड़े आसान चीजें हैं, जली अजली।
ठीक है ना, आगे बढ़े ना। ठीक। यस सर। हाँ, अब उसके बाद है विलायक यस और सर। विलेय भौतिक अवस्था के आधार पर। जब भी हम लोग टर्म शब्द बोलते हैं ना अंग्रेजी भौतिक अवस्था, तो आपके माइंड में एक ही वर्ड टर्म्स आनी चाहिए, वो या तो ठोस, द्रव या गैस के बारे में बात कर रहे हैं। भौतिक अवस्था कहने का मतलब तीन ही भौतिक अवस्था होता है जो हम जनरली पढ़ते हैं। एक होता है ठोस, फिर होता है द्रव, फिर क्या होता है गैस। ये तीन भौतिक यस। अवस्था के आधार पर विलयन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है। और पहला क्या है, देखो ये इधर की जो चीजें हैं वो क्या है तुम्हारा, ये वाला है तुम्हारा विलेय और ये क्या है तुम्हारा विलायक। ठीक है। इस सेम टॉपिक को हम लोग ना वहां भी पढ़ते हैं, ठोस सतह रसायन में। कहाँ पढ़ते हैं, सतह रसायन में। और सतह रसायन के अधिकतर टॉपिक विलयन है। अब अंतर क्या है वो बता देता हूँ ना। यहाँ पर हम लोग इसको लिक्विड फॉर्म में पढ़ते हैं, विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर पढ़ते हैं विलयन टॉपिक में। और सतह रसायन में हम कैसे पढ़ते हैं, कण के आकार के आधार पर। कण के तीन आकार होते हैं, उस आधार पर उसके तीन रूप होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइडी सॉल्यूशन और तीसरा होता है निलंबन। पता है ना। नीलम। सेम टॉपिक को हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सतह रसायन में। बस अंतर क्या है, यहाँ पर हम उसको मात्रा के आधार पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं कि कम मात्रा मिला रहे हैं या ज्यादा मात्रा मिला रहे हैं, और वहां पर हम मात्रा। विलेय के कण के आधार पर पढ़ेंगे। बस इतना ही है। इसलिए ये जो डायग्राम है इसको हम वहां पर भी पढ़ते हैं। ठीक है। तो भौतिक अवस्था में अगर दोनों के दोनों तुम्हारे गैस हो, विलेय और विलायक दोनों गैस हो, तो उसको हम, उसका उदाहरण क्या है तुम्हारा, वायु ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण। द्रव और गैस हो तो क्या होगा तुम्हारा, वायु में जल वाष्प। जो जल वाष्प होता है ना वायु में, उसमें गैस की मात्रा ज्यादा होता है और द्रव की मात्रा क्या होता है, कम होता है। और वायु में जो जल वाष्प होता है, जैसे कि आप भाप बनाते हो ना, खाना वाना बनाते हो, उसमें जो भाप दिखता है वो कैसा, किसका उदाहरण है तुम्हारा, द्रव गैस के रूप में आपका विलायक होता है। और विलेय के रूप में जो आपने गर्म करके भाप बना रहे हो ना लिक्विड को, वो होता है, तो वो है वायु में जल वाष्प। हमारा किचन से आगे नहीं बढ़ते रहे, ये वाला टॉपिक बड़ा आसान है अगर आप किचन में ईमानदारी से खाना बनाते हो तो। ठोस और गैस, अगर ठोस फॉर्म में हो, और द्रव क्या है, सॉरी विलेय ठोस हो और विलायक आपका क्या हो, गैस हो, तब उसके उदाहरण क्या है तुम्हारे, धुआं, कपूर, वायु में कपूर। कपूर को जलाओगे तो जो फॉर्म आएगा ना, कपूर कौन से फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है ना। और आप जलाओगे तो जो गैस फॉर्म में होगा, बाकी वायुमंडल तो आपके गैस फॉर्म में होगा, तो वो चीजें हैं। फिर नेक्स्ट फिर बदल जाता है कि आपका द्रव और गैस है। द्रव और गैस में क्या होता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप यूज करते हो ना, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक को खोलोगे तो गैस निकलता है ना। तो कोल्ड ड्रिंक क्या होता है आपका, लिक्विड फॉर्म में होता है। और वो जो गैसें निकलती है वो कौन से फॉर्म में होता है, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि नहीं होता है, वो सोडा वाटर। ठीक है। तो वो चीजें हैं। तो होता लिक्विड है। ज्यादा मात्रा में होता है, गैस कम मात्रा में होता है, ढक्कन खोलने पर निकल जाता है, तो वो चीज है। अगर दोनों के दोनों द्रव हों, जैसे जल में अल्कोहल को मिला दे, ठीक है, जल में अल्कोहल को मिला दे तो क्या होता है तुम्हारा, द्रव में द्रव। फिर ठोस और द्रव में क्या होगा तुम्हारा, शक्कर, ये सब है। फिर गैस में ठोस, ठीक है, फिर द्रव में ठोस। ये चीजें हैं, आपको दिख रहा है। ये तो थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। यहाँ पर ठोस और ठोस, ठोस और ठोस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, जैसे पीतल और कांसा बनता है। ठीक है। कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है, इसको याद कर लेना। ठोस में ठोस होता है, उसमें दोनों, आपका पीतल में ना, जब पीतल बनाते हैं उसमें कॉपर और जिंक मिलाया जाता है, दोनों ठोस होता है कि नहीं होता है। और दोनों को पहले गलाया जाता है और गलाकर आपस में मिलाया जाता है, जिससे क्या बनता है, पीतल। और एक होता है तुम्हारा कांसा, जिसमें कॉपर में एसएन को क्या बोलते हैं, स्टेनियम, वो मिलाया जाता है। ठीक है। तो ये चीजें होती है। बस इसमें ये वाला कंपटीशन की इंपॉर्टेंस से ये चीजें पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ये याद रखना है। ठीक है। कॉपर जिंक और ये तांबा और पीतल में क्या क्या मिक्सर होता है, कांसा और पीतल में। ठीक है। हो गया ये। आगे बढ़े। हो गया, तेजी थोड़ी हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, बस इसको पढ़ लेना यस एक सर। बार। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार और मैं जो पीडीएफ भेजा हूं उसको पढ़ लेना, ठीक है, चीजें क्या क्या बोला गया। और कॉपी बनाना, यस नए सर। स्टूडेंट, यस। नए स्टूडेंट कॉपी बनाएंगे, पुराने लोग तो लगभग बना भी लिए होंगे। यस सर। ठीक है। चलो फिर देखो, अब सांद्रता सर। के आधार पर कितनी मात्रा में आप मिला, अभी भौतिक आधार पर पढ़े थे, अब कितनी मात्रा में आप विलेय मिला रहे हो उस आधार पर ये दो चीजें होता है, एक होता है सांद्र विलयन और दूसरा होता है तनु विलयन। ठीक है। हम सांद्र और तनु विलयन का केवल कंपेयर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपेयर। ठीक है। तो सांद्र किसे कहते हैं, जब कहा जाता है, जब यह सॉरी कैसा लिखा हुआ है, विलियन, जब कहा जाता है यह विलियन सांद्र है, ये सॉरी मैं कुछ मिस
मिस आउट हो गया यहाँ पर, थोड़ा देख लेना मैं आपके पीडीएफ विलयन में। में विलय की मात्रा अधिक होती तो वह हाँ, सांद्रण कहलाता इसका अर्थ होता है कि है विलयन तो में विलय इसका की मात्रा क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, विलय की मात्रा अगर अधिक होगा तो वो क्या होगा, सांद्र होगा। अधिक और विलय की मात्रा अगर कम हुआ, विलय की मात्रा विलायक की तुलना में कम हुआ तो क्या होगा, तुम्हारा तनु होगा। और ये डायग्राम अच्छे समझा रहे हैं, देखो इसमें केवल 2 कण शो कर रहे हैं ना, और इसमें कितना सारा कण शो कर रहा है, तो इसमें ये वाली चीज में विलायक की मात्रा क्या है, ज्यादा, सॉरी विलेय की मात्रा ज्यादा है, और इसमें विलेय की मात्रा क्या है, कम है। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तनु, और जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो, ज्यादा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र। ठीक है, सांद्र तो हाँ, सांद्र ठीक है। हमने युक्ति और क्या नाम है, युक्ति देवांगन ना और प्रतिभा दोनों सिस्टर है, तो दोनों को हमने काम दे दिया कि भाई शरबत बना के लाओ करके। तो हमारे जो प्रतिभा है वो कंजूस टाइप से है, थोड़ा कम मात्रा में शक्कर डाल के लाई, और युक्ति जो है वो ज्यादा मात्रा में शक्कर डाल के लाई, पानी का मात्रा सेम था। तो किसका सांद्रा ज्यादा होगा, युक्ति का होगा ना, और प्रतिभा का क्या, प्रतीक्षा का क्या होगा, कम होगा। समझ रहे हो ना, मीठापन में जो अंतर आता है वो यस किस पर आधार पर होता है, वही सांद्रता है। अगर कम मीठा है तो तनु है, और सांद्र ज्यादा मीठा है तो क्या है, सांद्र है। और केवल हम कंपेयर कर सकते हैं, सांद्र यहाँ पर परिभाषित नहीं कर सकते एक दूसरे से, तनु और सांद्र को एक दूसरे से केवल कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा देखो सोचो, ऐसी सोच लो कि अगर एक बिलियन है हमारे पास 10 ml का, उसमें हमने शक्कर के 50 कण डाले हैं। ठीक है, और दूसरे वाले में हमने कितना डाले, शक्कर के 45 कण डाले हैं। तो 45 कण वाला क्या होगा, तनु, और 50 वाला क्या होगा, 50 वाला क्या होगा, सांद्र। होगा सांद्र कि नहीं होगा। सांद्र और एक और कंपेयर करते हैं, 45 की जगह एक और लेते हैं और उसमें हमने 30 डाला है, तो अब 45 वाला सांद्र हो गया ना, और 30 वाला क्या हो गया, तनु हो गया। तो हम यहाँ पर केवल उनकी मात्रा के आधार पर कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर क्या होता है, परंतु विलयन की सांद्रता को इस तरह, अर्थात गुणात्मक रूप से व्यक्त करने पर क्या होता है, भ्रम की स्थिति आती है। यहाँ पर लिखा भी है, अगर उसको हम गुणात्मक रूप से बताना चाहें तो भ्रम की स्थिति क्या होता है, उत्पन्न होता है, तथा सही सही पता नहीं चलता कि विलयन कितना सांद्र या कितना क्या है, तनु है। बल्कि गुणात्मक रूप से सांद्रता, सॉरी, बल्कि गुणात्मक रूप से सांद्रता को करने पर केवल विलयन की संगठन का हम क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि युक्ति ने ज्यादा शक्कर डाल के लाई है और प्रतीक्षा ने क्या किया है, कम शक्कर डाल के लाई है, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं ना, अगर हम गुणात्मक रूप से बात करें तो। ठीक है, अतः विलयन की सांद्रता को कैसे मापा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मात्रात्मक रूप से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त किया जाता है, मात्रात्मक रूप मात्रा से। ठीक है, और इस मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए 7 नियम दिया है हमको, प्रतिशत निकालना, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता, मोल प्रभार, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे करके 7 टॉपिक दिया हुआ है, पता है ना, फॉर्मलता वगैरह सब। ठीक है, और वो क्या प्रदर्शित करता है, विलयन की सांद्रता को मात्रात्मक रूप से बताता है कि इतनी मात्रा में है करके। ठीक है, गुणात्मक रूप से नहीं बताता। कम ज्यादा बोले तो गुणात्मक रूप तो हो जाएगा, मात्रात्मक बताएंगे, जैसे कि युक्ति ने 2 ग्राम डाली है शक्कर और प्रतिभा ने 1 ग्राम डाली है, तो वो मात्रा ही बता रहे हैं ना, 2 ग्राम और 1 ग्राम, ये ऐसा होता है। यस सर ठीक है, उदाहरण भी ऐसे एकदम रियलिस्टिक देते हैं, एक को कंजूस बना देते हैं और एक को अच्छा बना देते हैं। युक्ति की तबीयत खराब है इसलिए उस, हाँ, युक्ति की तबीयत खराब है इसलिए उसको अच्छा बना दिए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वाह सर अब आते हैं हम लोग विलयन के प्रकार, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, है ना। और इसमें जानने वाली चीज क्या होता है, टेम्परेचर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक निश्चित ताप पर हर विलयन या विलयन की जो हर विलायक की विलेयता अलग अलग होती है। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर हमको क्या करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है। आप पानी है, रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो कम मात्रा में शक्कर घुलेगा, लेकिन उसको गर्म करोगे तो ज्यादा मात्रा में शक्कर घुलेगा। और बहुत ज्यादा गर्म कर दिए तो क्या होता है, वो चाशनी जैसे बनने तक क्या होता है, शक्कर को क्या कर लेता है, घोल लेता है। घोलता है कि नहीं घोलता है। ठीक बोलता है, है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टेम्परेचर हमारा फिक्स हो, और एक निश्चित ताप पर विलेय की जितनी मात्रा घुल सकती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसका संतृप्त विलयन कहते हैं। और निश्चित मात्रा से कम घुला तो उसको हमको क्या, सॉरी, अधिक मात्रा नहीं घुलती, 1 मिनट ना, चलो एक एक के 9,
ठीक है। तो संतृप्त विलयन की परिभाषा पहले देख लेते हैं कि वे विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जाती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। एक निश्चित मात्रा ही क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। ये डायग्राम को ऊपर आना था, नीचे आ गया है, दिख नहीं रहा है ना। ठीक है, ठीक है। तो वे विलयन जिसमें निश्चित मात्रा में हम विलय और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन मतलब संतृप्त से कम या अधिक घोले वो क्या कहलाता है, असंतृप्त। और बहुत अधिक मात्रा में घोल देना क्या कहलाता है, अति संतृप्त। आवाज क्लियर है, ठीक है। यस सर। एक निश्चित ताप पर विलय की एक निश्चित मात्रा ही घोल सके तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त। और संतृप्त से कम या ज्यादा असंतृप्त और बहुत ज्यादा मात्रा में घोल दे तो क्या कहलाता है, असंतृप्त। ठीक है। जैसे आपको भूख लगता है तो नाश्ता कर लेते हो तो संतृप्त हो जाते हो, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छा अगर कोई चीज बना हो तो आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हो तो क्या हो जाते हो आप, असंतृप्त। सॉरी मैं ठीक से बोलता हूँ इसको ना। आप केवल नाश्ता कर लोगे तो आप असंतृप्त रहोगे, आपको और खाने की इच्छा रहेगा। लेकिन आप खाना खा ले रहोगे तो क्या हो जाओगे, संतृप्त हो जाओगे। लेकिन खाना बहुत अच्छा बना हो, सब्जी वब्जी, तो क्या होता है, जरूरत से ज्यादा खा ले तो ढकार आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अति संतृप्त। तो सेम में यही है, ठीक है। ये वो पीडीएफ में दिखेगा, ये ना थोड़ा नीचे चला गया है, इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, कि इसकी मात्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, टेम्परेचर लिखा हुआ है, वो तुम लोग देख लेना, ठीक है, डायग्राम में। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं आगे। हाँ, सांद्रता के आसपास लिखा गया। अब ये है हमारे लिए, यहाँ पर तुमको जो परिभाषा याद करनी है वो परिभाषा है आपके लिए इम्पोर्टेंट, शक्ति। क्या इम्पोर्टेंट है, शक्ति। शक्ति कैसे निकालते हैं, विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन, सॉरी विलयन का लीटर में आयतन, ये होता है शक्ति। ठीक है, शक्ति मतलब वही है कि हमने किसी चीज विलय और विलायक मिलाया तो उसकी शक्ति कितना होगा, ठीक है। और विलय की शक्ति के लिए आपको क्या जानना है कि आपने, सॉरी विलयन की शक्ति के लिए आपको क्या जानना है, आपने उसमें विलय कितने मात्रा में मिलाया हो वो उसकी क्या होगा, शक्ति होगा। ठीक है, उसी वाले एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं कि आपने एक गिलास पानी लिया है और उसमें आपने शक्कर को क्या कर दिया, घोल दिया है। तो या तो दो लोग घोले हैं, एक तो प्रतीक्षा घोली है और एक तुम घोली है, युक्ति घोली है। तो प्रतीक्षा वाला क्या है, मीठापन कम है, और युक्ति वाले का क्या है, मीठापन ज्यादा है। वो किस पर निर्भर कर रहा है उसका मीठापन, मीठापन किस प्रकार निर्भर कर रहा है, इस पर, विलय की ग्रामों में मात्रा पर। युक्ति ने ज्यादा विलय घोला है और प्रतीक्षा ने क्या हुआ है, कम घोला है। तो शक्ति किस पर निर्भर कर रहा है, विलय की ग्रामों में मात्रा पर। ठीक है, और वही चीज को ये बता रहा है। ये W मतलब क्या हो गया, मात्रा, और B क्या हुआ, विलय की मात्रा। स्टार्ट में बताया था A B किसको प्रदर्शित करोगे, B लिखा है मतलब क्या होगा, वो विलय। और VL मतलब क्या है, लीटर में आयतन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, S इज इक्वल टू WB बाई VL। यह विलय की मात्रा बटे क्या होता है, आयतन। अब इसी को परिभाषित किया गया है, कैसे परिभाषित किया गया है, किसी विलयन की सांद्रता को किसी विलयन या विलायक की ज्ञात मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा के रूप में क्या करता है, परिभाषित किया जाता है। वो यहाँ पर वही चीजों को बोल रहा है, ये मात्रा को ही क्या कर रहा है, मेन इसमें होती है मात्रा। ठीक है, परिभाषा यहाँ से चालू होता है, ऐसे विलयन की शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। और शक्ति क्या होता है, विलयन का 1 लीटर, 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 घन सेंटीमीटर में उपस्थित विलय की ग्रामों की मात्रा को क्या कहते हैं, हम लोग शक्ति कहते हैं। उसकी कितना शक्ति है, उसका कितना स्ट्रेंथ है, वो क्या होता है तुम्हारा, विलयन की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन का आयतन। और इसमें ये तुमको जानना जरूरी है, शक्ति इज इक्वल टू ये वाली परिभाषा। ये चीजों को आप लिख दोगे तो आप परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। फिर विलयन की शक्ति की इकाई क्या होता है, ग्राम प्रति लीटर। और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इकाई। तो इकाई हम कैसे नापते हैं, ग्राम प्रति लीटर से, ठीक है। ठीक है, और ग्राम कैसे आएगा, क्योंकि हम विलय को किससे मापेंगे, ग्राम से। और नीचे क्या है, आयतन, आयतन क्या होगा, लीटर। तो ग्राम, और ये देखिए इसको हम कैसे नापते हैं, ग्राम से। इसको कैसे नापते हैं हम लोग, लीटर से। तो ग्राम बाई लीटर होगा ना, तो वही चीज है शक्ति लिखना। फिर आता है आपका विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार, निम्न में से किसी एक विधि द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, सांद्रता को बोला ना कि कैसे बता सको, सांद्रता को बताने के लिए, मात्रात्मक रूप से बताने के लिए आपके पास 7 तरीके हैं। एक है प्रतिशत,
दूसरा है मोलरता, तीसरा क्या है नॉर्मलता, चौथा क्या है मोललता, टर्म्स क्लियर होना चाहिए, फिर क्या है फॉर्मलता, फिर मोल प्रभाग फॉर्मल और पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर हाँ मिलियन। ठीक है, ये 7 तरीके होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ना यस सर युक्ति और क्या है प्रतीक्षा की सिस्टर की संख्या बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं। ठीक है, कितने कर देते हैं 7। अब वो सातों आज ने, उन सातों ने ना, अब उनको हमने हाँ फिर से काम दे दिया कि भाई आपको क्या बना के लाना है शरबत, और शरबत में क्या करना है आपको पानी और शक्कर मिलाना है। लेकिन उन सातों के सातों बहनों ने बनाने का तरीके देखो, बनाना उसको विलियन ही है, लेकिन बनाने के तरीके उनके पास 7 आएगा। एक प्रतिशत के हिसाब से बनाएंगे, दूसरा मोलारता के हिसाब से, तीसरा नॉर्मलता, फिर मोललता, फॉर्मलता, मोल प्रभार और पार्ट्स और मिलियन, पार्ट्स और पार्ट्स प्रति मिलियन। समझ आ रहा है ना? यस आपको विलियन ही यस बनाना है, सर विलियन बनाने के तरीके आपके पास 7 है। ठीक है, जिसको जो अच्छे तरीका लगा, जो वो जिस तरीके से वो जानती है वैसे उसने क्या कर दी, बना दी। ठीक है, किसका साउंड आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, मेरा आवाज क्लियर है? यस नीलम, सर नीलम अपना माइक बंद करना तो रे। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आया ये यहाँ तक? आपको विलियन ही बनाना है, विलियन बनाने के 7 तरीके हैं, और वो सातों तरीके क्या क्या हो सकते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया आपका, प्रतिशतता। प्रतिशतता मतलब क्या होता है, आप 100 से क्या करते हो, गुना करते हो। प्रतिशतता मतलब क्या होता है, आप 100 से गुना करते हो। ठीक है, तो क्या होता है पहला प्रतिशत क्या है, W/W। और W/W का मतलब भी समझो तुम, क्या होता है W मतलब क्या होगा। अब हम जब W पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होता द्रव्यमान है, हाँ द्रव्यमान। गुड, किनका आवाज आया, वेरी गुड। ये कहाँ मर गया रे, कैसे नहीं आ रहा रे। हाँ ठीक है, ये W और W, W कहने का जहां भी अब W लिखा हुआ तुमको मिले, मतलब आप किस में बात कर रहे हो, द्रव्यमान में। और जहां पर भी V उनमें लिखा हुआ मिला हो, मतलब क्या होगा, आयतन में। ठीक है, और दोनों में अंतर है, पता है ना। द्रव्यमान मतलब हम उसको किलोवर्ट से नापते हैं, और आयतन हो मतलब उसको लीटर वाला जो आता है ना उससे नापते हैं, लीटर में। ठीक है, तो ये चीज है, तो यहाँ पर लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत, और W/W मतलब ये दोनों, इसमें विलेय और विलायक दोनों द्रव्यमान में होंगे। क्या होंगे, विलेय और विलायक दोनों को हम किस में लेंगे, द्रव्यमान में। वजन लेंगे इसका, वेट लेंगे। ठीक है, किसी विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता द्रव्यमान के अनुसार विलेय की भागों की वह संख्या है जो द्रव्यमान के अनुसार विलेय के 100 भागों में क्या होता है, उपस्थित होता है। तो यहाँ पर लिखा है, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत विलेय का कुल द्रव्यमान, सॉरी विलियन का कुल द्रव्यमान। अगर विलियन आपने 100 ग्राम लिया है, विलियन आपने कितना लिया है, 100 ग्राम, तो विलियन में उपस्थित अवयवी कण का द्रव्यमान आप जिसका निकालना चाह रहे हो, आपने देखो, आपने विलियन कितने का लिया है, आपने 100 ग्राम का, कितने का लिया है, 100 ग्राम का। आपको विलेय का द्रव्यमान निकालना है, किसका, देखो अवयवी लिखा है मतलब आप ना अलग अलग निकालोगे, एक बार विलायक का और एक बार विलेय का। आपने अगर विलेय 20 ग्राम लिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20/100। क्या करना पड़ेगा, 20/100 गुणित क्या होगा, 20। ठीक है, इसको आपको भाग दोगे तो आपके पास कितना वैल्यू आएगा, 20%। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 20% आएगा ना, वही चीज है ये। और प्रतिशत कहने का मतलब क्या होता है, 100 से हम कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं, प्रतिशत प्रति 100। प्रतिशत का हिंदी मतलब अगर बोले तो प्रति 100। अब भी देखो यहाँ पर लिखा है अवयवी कण, और अवयवी आपके दो होंगे, एक होगा विलेय और एक क्या होगा, विलायक। तो हम एक बार विलेय विलायक के लिए निकालेंगे और एक बार विलेय के लिए निकालेंगे। ये अगर विलायक के लिए निकालेंगे तो हम WA लिखेंगे, सबको पता है ना, WA मतलब क्या होता है, विलायक। और ये WA+WB में लिखा क्यों है, ये विलियन का लिखा है, और विलियन दो चीज से मिलकर बनता है, विलायक और विलेय, इसलिए दोनों को लिया गया है। समझ आ रहा है ना? और ये क्या है आपका विलायक का। तो देखो अभी मैं इसी से में कंपेयर करूं तो हमने विलायक को विलियन को कितना लिए थे रे, 100। ठीक है, और विलेय कितना होगा, अगर हमने 20 विलेय लिए तो विलायक कितना होगा आप, 80। 80/100 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 80% आएगा कि नहीं आएगा। और ये कितना आएगा, 20%। आया, आया समझ।
ऊपर से Yes, थोड़ी निकल गया, आया ना। बड़ा आसान चीजें है ये। आगे बढ़ू मैं। चलो तुम्हारे लिए होमवर्क है। आप 20% और 80%, विलायक आपने ना 80 ग्राम ले रहे हो। देखो एक होमवर्क क्या है, आपने 100 ग्राम का विलियन बनाया है। कितने ग्राम का विलियन बनाया है? 100 ग्राम का। उस 100 ग्राम में विलायक आपके 75 ग्राम है और विलेय आपके 25 ग्राम है। दोनों का मेरे को परसेंट निकाल कर ग्रुप में डालना। नोट कर लिए? नोट कर लिए? चलो एक बार मैं ग्रुप में ये मैसेज लिख दूंगा, ठीक है। मेरे को बस याद दिलाना कि आप सब प्रतिशत वाले बोले थे करके, तो मैं ग्रुप में मैसेज लिख दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये हो गया था। ओके, ये स्लाइड एक रुक रही, देखो ये था, ये था, ये था। अब आ गया देखो आयतन प्रतिशत। क्या आ गया? देखो देखो, एकदम चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। अब आयतन प्रतिशत में क्या लिखा है, ध्यान से देखो। क्या लिखा है आयतन प्रतिशत में? V बाई वी। इसमें और विलेय और विलायक दोनों किस में होंगे? आप लीटर में लोगे, आयतन में लोगे। और आयतन हम कैसे नापते हैं? लीटर से या मिलीलीटर से। लीटर बड़ी इकाई और मिलीलीटर क्या है? छोटी इकाई है। इसी से नापते कि नहीं नापते हैं? अब वहां पर जो परिभाषा लिखे थे वहां पर द्रव्यमान लिखे थे, सेम जगह हमने आयतन लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर हमने क्या लिखा था? द्रव्यमान। और यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? आयतन। ठीक है, तो ये आयतन आयतन लिख के आगे बढ़ेंगे। क्या है? किसी विलयन की आयतन प्रतिशत विलेय की मिलीलीटर में। वहां पर ग्राम में था, यहाँ पर मिलीलीटर में। वह आयतन है जो विलयन के 100 मिलीलीटर में क्या होता है? उपस्थित होता है। वहां पर 100 ग्राम था, तो ये केवल इतना अंतर है। वहां पर डब्ल्यू डब्ल्यू था, यहाँ पर क्या है? एम बाई वी बाई वी है। वी मतलब विलेय और विलायक दोनों आपके क्या है? आयतन में है। वो सेम परिभाषा है। यहाँ पर अवयवों का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अगर अवयवों का है तो मैं इसी से पढ़ा देता हूँ। एक बार हम विलायक का निकालेंगे, एक बार किसका निकालेंगे हम लोग? विलेय। विलायक को हमेशा ए से प्रदर्शित करते हैं, विलेय को बी से प्रदर्शित करते हैं। याद रखने वाली चीज। अब देखो वहां पर डब्ल्यू लिखा था, यहाँ पर वी लिखा है, क्योंकि हम आयतन की बात कर रहे हैं। सबको क्लियर हो रहा है ना? शांत कैसे हो गए? yes sir. ठीक है, तो देखो फिर वही काम है। आप अब वहां पर ग्राम में ले रहे थे, यहाँ पर आप क्या ले रहे हो? 100 ml विलियन ले रहे हो। उस 100 ml विलियन में ये 20 ml क्या है तुम्हारे पास? सॉरी, 80 ml क्या है आपके पास? विलायक है। और टोटल कितना है आपके पास? 100 ml का विलियन है। विलेय और विलायक को मिला देंगे, कितना होगा? 100 होगा, इंटू 100 करेंगे तो विलायक का कितना परसेंट निकलेगा आयतन में? 80% निकलेगा ना। 100 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका? 80% B. आएगा ना। विलायक का Yes sir. परसेंट पूछा जाएगा तो आपको कितने मिलेगा? 80%। ठीक है, सेम अस विलेय के लिए क्या होगा? उसका विलायक अगर हमने 80, देखो मैं कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं फिर से बता रहा हूँ। इसको हम लोग 80 लेंगे। ये वाला हमने कितना लिया है? 80। इसको हमने कितना लिया है? 20। तो 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 हुआ ना। किसी का अगर कंफ्यूजन हो तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। इसको हम लोग कितना लेंगे? 20। इसको हमने कितना लिया है? 80। बी को कितना लिया B. हमने? 20। तो टोटल ये 100 हुआ कि नहीं हुआ? B. इज इक्वल टू करेंगे तो Yes इसका sir. कितना परसेंट आएगा? 20%। तो ये ऐसे आपको परसेंट निकालना होता है। ठीक है, हो जाएगा। Yes sir. ठीक है, बस कुछ नहीं। वहां पर द्रव्यमान लिखा था, यहाँ पर आयतन लिखा है। द्रव्यमान में विलेय विलायक दोनों द्रव्यमान में थे, आयतन में दोनों के दोनों क्या है? आयतन में है, बस। और ये अवयवी लिखा है, उसको हमने अलग अलग करके लिखा हुआ है। सो सिंपल है कि नहीं है? प्रतिशत लिखा है मैंने, प्रतिशत ही है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ू मैं। Yes sir. टाइम भी देख लेना ना थोड़ा सा, अभी टाइम है। चलो देखते हैं आगे। अब देखो, अब देखो वो तुम्हारा मेन था, ये मैं एक्स्ट्रा लिख दिया हूं क्योंकि ये आगे चल के काम आता है। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लिखा है? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। मतलब जो तुम्हारा अब विलियन बनेगा, वो विलियन कैसे बनेगा? आयतन में होगा, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में बनेगा। उसमें जो विलेय मिलाओगे वो कैसा होगा तुम्हारा? ठोस फॉर्म में। समझ रहे हो ना? ये वही, वापस आ जाओ। पानी, ये पानी के बारे में बात कर रहा है आयतन, और ये तुम्हारा शक्कर के बारे में बात कर रहा है। तो वही होता है ना वो।
आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत होता है कि नहीं होता है? होता है ना। पानी आप कौन से फॉर्म में लेते हो? लिक्विड फॉर्म में। और जो शक्कर या नमक लेते हो कैसे रहता है? सॉलिड रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? अगर आप ऐसे लोगे तो ये वाली जो चीजें Yes, होती yes, हैं वो क्या कहलाएगा? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। क्या कहलाएगा? आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत, W/V। ठीक है, तो वही लिखा है 100 ml विलियन में घुली हुई विलेय की द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार विलियन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन इकाई प्रतिशत में इकाई, सॉरी। और ये कहाँ पर काम आता है? औषधि और फार्मेसी का जब प्रयोग करते हैं ना, वहां पर इसी प्रकार यूज किया जाता है। तो ये वही लिखा है। आप शक्कर कितना लिए है? युक्ति 20 ग्राम, ऐसी मैं लिख देता हूँ। ये टोटल इसका वेट होगा आपका 100 ग्राम, तो ये 100 कट जाएगा, वो 20% आ जाएगा आयतन में द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, और जस्ट अपोजिट है ये द्रव्यमान में आयतन में। अब जो चीजें आपका बनेगा विलयन, वो ठोस फॉर्म में रहेगा, लेकिन उसमें जो विलय मिला रहा है वो कौन से फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। तो अब ये ऐसा बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया? yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बस ऐसा ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। चलो आगे बढ़े। अब आता है हमारे पास मोस्ट आईएमपी। क्या मोस्ट आईएमपी है? मोलरता। है कि नहीं? ये सबको पता है ना, इसकी इंपॉर्टेंस सबको पता ही नहीं Yes, पता है? sir. हम बिना लैब में घुसेंगे Yes. तो इसके बिना काम नहीं कर सकते रे बाबा। पता है ना सबको? ठीक है, जो इस साल 11वीं पढ़े हैं उनको पता है लैब में इसकी वैल्यू क्या है। तो और लैब के साथ साथ आप जहां तक केमिस्ट्री पढ़ोगे ये टर्म्स आपको पीछा नहीं छोड़ता। मोलरता, मोललता, मोल प्रभात, आजकल जो नया टर्म्स आया है फॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, और बहुत लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि किसको क्या बोलते हैं, तो वो चीजें आपको आसान तरीके से बताया जाएगा। और इसके साथ साथ वो सब फॉर्मूला बताया जाएगा जो आपकी लाइफ में यूजफुल है। ठीक है, मतलब इस स्लाइड को देख के आप कहीं पर भी कोई भी चीजें यूज कर सकते हो आप। तो पढ़ते हैं मोलरता किसे कहते हैं। अच्छा, मैं मोलरता को पढ़ाने से पहले कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, वो सबको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें से कितने कितनों को आता है अनुभार किसको बोलते हैं? पता है? अनुभार, चलो बताओ अनुभार किसे कहते हैं? सबको अनुभार परमाणु भार निकालना आता है? Yes, sir. Yes, सबको आता है? चलो, Yes, sir. तो पता थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अनुभार किसे कहते हैं। अगर कोई बच्चे जिनको डाउट हो कि सर किसको बोलते हैं, तो उनके लिए है अनुभार और या परमाणु भार। जैसे परमाणु क्या है तुम्हारा? सोडियम। तो सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम। होता है कि नहीं होता है? वो 23 ग्राम उसका क्या है? Yes, sir. अनुभार। और 23 ग्राम बराबर होगा 1 मोल। और किसी भी चीज का जो भी अनुभार या परमाणु भार होता है उसका टोटल भार किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? Sir. मैं ये बोला है कि Sir. सोडियम, हाँ क्या? मैं ये बोला अगर हम लोग केवल सोडियम लेते हैं, चलो मैं समझाता हूँ। अगर हमने केवल क्या लिया? सोडियम लिया, तो सोडियम का वेट कितना होता है? 23 ग्राम। यही तो होता है क्या? ठीक है, फिर हम लोग NaC क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम। ठीक है, होता है 5 ग्राम होता है ना। अब हम लोग NaCl ले लेते हैं। इसमें मैं बड़ा बड़ा लिखाता है इसमें, तो ये NaCl ले लिए, तो NaCl का टोटल वेट कितना होता है? 58.5 ग्राम। यही होता है ना, 58.5 ग्राम। अब मैं तुमको समझाता हूँ ये टर्म्स क्या बोल रहा है, और ये चीज आपको पता होगा तभी आप ये चीजें क्लियर करोगे कि मोलरता क्या है। अब देखो, ये सोडियम आपका परमाणु की अणु है, परमाणु है, तो परमाणु है तो इसका क्या भार निकलेगा? परमाणु भार। क्लोरीन आपका क्या है? परमाणु, तो इसका क्या लिख देगा? परमाणु भार। लेकिन NaCl क्या है? आपका अणु है। NaCl क्या है? आपका अणु, इसका क्या भार निकलेगा? आणविक भार। क्लियर है? क्या निकलेगा? आणविक भार। यही तो होगा क्या? ठीक है, लेकिन जिसका इसका भार होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? 1 मोल के बराबर होता है कि नहीं होता है? मतलब NaCl हमने 23 ग्राम लिया है, तो 23 ग्राम बराबर क्या होगा? 1 मोल। ठीक है, क्लोरीन अगर हमने 35.5 ग्राम लिए इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 1 मोल। क्लियर हो रहा है? NaCl का जो टोटल Yes, वेट है sir. 58.5 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल। तो इसका जो भार होता है अनुभार या परमाणु भार इज इक्वल टू होता है 1 मोल। क्लियर है? समझ आया?
अगर मैं हाइड्रोजन का पूछूं, बताओ हाइड्रोजन का एक मोल में कितना भार होगा? एक मोल में कितना भार होगा? एक मोल मतलब 1 ग्राम। एक अगर मैं हीलियम का पूछूं तो हीलियम का भार कितना होता है? हीलियम का 2 होता है रे। ठीक है, सॉरी, हीलियम का 4 होगा क्या? हीलियम का 4 होता है। हीलियम का कितना होता है? 4। और इसका 4 ग्राम बराबर क्या होगा? 1 मोल। हाँ, मोल। नेटवर्क का प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। तो ये मैं यस इसको सर। इसलिए मैं बताया हूं इसको कि यहाँ पर एक टर्म्स लिखा है, मोलों की संख्या। क्या लिखा है यहाँ पर? मोलों की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या। अब इस टर्म्स के लिए ये पता होनी चाहिए, तो मैं वापस लिखता हूँ NaCl। अगर हमने लिखा है तो ये कितना लिखा था मैं इसको? 23 ग्राम। क्या लिखे थे रे? 23 ग्राम। और ये 23 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? ये इसके बारे में बता रहा है उसका। क्या है ये? ग्राम अणु। समझ रहे हो? ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको क्या लिखूं? 1 मोल लिख दूं इसको मैं, 23 ग्राम बराबर कितना होगा? 1 मोल। तब वो क्या बता रहे हैं? उसकी मोलों की संख्या। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं रे? आवाज आ रही यस नहीं? सर। ठीक है, एक बार और क्लियर करता हूँ, ये यस टर्म्स आपको जानना मोस्ट सर। आईएमपी है। यस ठीक है, यस इसलिए सर। अपन टाइम भले 4 दिन ले ले, 5 दिन ले ले, साल भर ले ले, लेकिन अपन पढ़ेंगे। और ये क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा रे, हर दिन, जब तक लॉकडाउन है तब तक रोज। ठीक है, टाइमिंग यस यही सर। रहेगा। ठीक है, ओके, चलो मैं एक बार और बोलता हूँ, चीजों को एक बार और क्लियर करता हूँ, तो आपके आपके माइंड में सब सही चला जाए। ये अगर मैं NaCl लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ मैं? NaCl। तो NaCl अगर मैं लिखा हूँ 58.5 ग्राम। क्या लिखा? 58.5 ग्राम। ये ऊपर नीचे होता है, ये चलता नहीं, ठीक है ना? ये ग्राम में अगर मैं इसकी वैल्यू लिखा हूँ, किसमें लिखा हूँ मैं? ग्राम में। तभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ग्राम अणु। ठीक है, लेकिन इतना बराबर क्या होगा? हमको क्या पता है? 58.1 ग्राम बराबर क्या होगा? 1 मोल। ठीक है, और 1 मोल लिखा हुआ हूं मैं, फिर से बोलता हूं, जिसका जितना भार होता है ग्राम में इज इक्वल टू 1 मोल होता है, इज इक्वल टू ये मोलों की संख्या। अब दोनों क्लियर है ना? अगर आपको मोलों की संख्या पूछा जाए या ग्राम अणुओं की संख्या, तो आप बता सकते हो ना? तो ये चीजें लिखा गया है। यस चलो, सर। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी चीज को आज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो, तो क्या होगा अब देखो, 1 लीटर विलियन में, अगले 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, विवेक से बोल दिया है। चलो 5 मिनट में खत्म करते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों समझ गए ना? की संख्या को क्या बोलते हैं? उसकी मोलरता कहते हैं। मैं ना ये लिखा यहाँ पर, मैं 1 लीटर पानी ले लिया हूँ, या 1 लीटर हमने क्या ले लिया है? पानी। और इसमें अगर हमने 23 ग्राम बराबर 1 मोल, अगर हम इसमें क्या डाल दिए रे? सोडियम डाल दिए। क्या डाल दिए? सोडियम। तो ये जो विलियन बनेगा, ये विलियन हो गया, विलायक हो गया। इसमें NaCl डाले, वो क्या हो गया तुम्हारा? विलियन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये आपने पानी लिया है, ये कितना लिया आपने? 1 लीटर। अपन आप ऐसी समझ लेते हैं कि आपने पानी क्या लिया है? 1 लीटर। ठीक है, इसमें आपने क्या डाला है? NaCl ही ले रहे हैं। चलो NaCl डालते हैं। NaCl डाला है तो NaCl आप कितना डालोगे? या तो 58.5 ग्राम डालोगे, और 58.5 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? 1 मोल। अगर ऐसे इस पर डालते हो तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा, वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? एक नॉर्मलता का, ये सॉरी, 1 मोलरता का सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है? तो ये 1 लीटर विलियन उपस्थिति, हमारे पास 1 लीटर का विलियन है, उपस्थित विलेय की मोलो। और विलेय क्या लिया हमने? NaCl। मोल कितना लिया है? 1 मोल। ग्राम अणुओं की संख्या क्या होगा? 58.5 ग्राम। समझ रहे हो? कि जो संख्या होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसे M से व्यक्त करते हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे वो सोचेंगे कि भाई हम क्यों नहीं जुड़े करके, क्योंकि बहुत क्लियर बताया जा रहा है। समझ आ रहा है ना रे? और इससे आसान बताया जा सकता है क्या? ठीक है, नहीं। शायद पहले क्लास में इतना अच्छा से नहीं बता रहा हूँ जितना आज बता रहा हूँ। और हर चीज को जब दोबारा रिपीट करो ना, तो पहले से बेटर आता है, ये सबको पता होना चाहिए। आप पढ़ोगे भी ना, आप जब पढ़ते हो ना रे, तो पहले से दोबारा जब पढ़ोगे ना, तो देखना वो चीजें बदल जाता है, आप समझने का तरीका बदल जाता है। तो वही चीजें हैं यहाँ पर। देखो, मोलरता क्या होगा? विलेय की मोलों की संख्या, तो यही मोलों की संख्या हो गया, बटे क्या होता है? विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो विलियन का आयतन लीटर में बोल दिया है, तो अब यहाँ पर ये बोलोगे कि मोलरता M
m इज इक्वल टू क्या है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं, n से। सबको पता है ना, मोल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, n से। और b लिखा है मतलब किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो विलेय की मोलों की संख्या इज इक्वल टू क्या होता है, लीटर आयतन। विलय हाँ ठीक है। यदि क्लास खत्म होगा, मैं इसको आज खत्म करूंगा, कल यहीं से पढ़ाता हूँ वापस। हेलो, यस सर। कल पढ़ाता हूँ इसको यहीं से ना। ठीक है, कल जुड़िए अच्छे से। ठीक है, यस यस ठीक है, ये कल मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ और ठीक है फिर से